हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे जानते हैं। मैं पंकज बख्शी हूँ फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, विजयनगर, इंदौर। मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज हम इसे स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि हमने पोटेंशियल के बारे में स्टडी की थी, एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वी फाउंड potential due to point charge. It was given by V equal to kq by r. But if you have group of charges, then we apply superposition principle. Superposition principle ये बताता है कि if you have number of charges, then their total potential is the potential possessed by ईच एंड एवरी इंडिविजुअल चार्ज। तो पहले वाले का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू वन अपॉन आर वन, सेकेंड का होगा के क्यू टू अपॉन आर टू, और लास्ट वाले का होगा के क्यू एन अपॉन आर एन। तो इसमें से आप खुद ही देख रहे हैं कि के कॉमन आ रहा है, एंड देन यू विल गेट क्यू वन अपॉन आर वन, क्यू टू अपॉन आर टू प्लस क्यू एन अपॉन आर एन। तो देखिए 1 2 3 n 1 2 3 n, तो ये चेंज हो रहा है और इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करना होता है तो हम यहाँ लिखते हैं समेशन, और इसको लिख देते हैं क्यू आई अपॉन आर आई। और आई क्या चेंज हो रहा है, आई इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to n। तो ऐसे हम सभी का पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो वो पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं हम पहले, फिर पॉइंट चार्ज के बाद हम निकालते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए, और ग्रुप ऑफ चार्जेस के बाद हमारा प्यारा दोस्त है, एक याद होगा आपको, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो नंबर 1 में निकालता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपको याद होगा कि ये इसकी दो पोजीशंस होती हैं, वन इज़ एक्सियल पोजीशन एंड अनदर वन इज़ इक्वेटोरियल। तो मैं पहले एक्सियल पॉइंट पे निकालता हूँ। एक्सियल पॉइंट यानी जो दोनों चार्जेस की एक्सिस को मिलाती हैं। डायपोल होता क्या आपको पता है, ये देखिए, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी पॉइंट, ये डायपोल है। डायपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर होता है इसका, एंड दिस इज द लाइन विच इज़ नोन एज एक्सियल लाइन। एंड इन एक्सियल लाइन में हम यहाँ पर एम पॉइंट यानी मैं यहाँ पर हूँ, एंड द डिस्टेंस वी आर ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम सेंटर। तो ये आर डिस्टेंस है। और यहाँ आप जानते हैं हम क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। जैसे ही हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स फ्रॉम हियर एंड हियर, एंड actually it is in the electric potential of charge plus q and minus q। तो दो पोटेंशियल हमारे पास होंगे। तो पहले मैं कंसीडर लिखता हूँ, और आपको याद है अगर b से इसका डिस्टेंस लिया जाएगा तो ये डिस्टेंस आपको मालूम है a होता है, ये डिस्टेंस भी a होता है। तो दिस इज r माइनस a डिस्टेंस हो गया, एंड फ्रॉम a दिस इज r प्लस a। याद रखें आप, ये है r माइनस ए। ओके, सो कंसीडर लिखते हैं सबसे पहले, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं तो उसके साथ हमें उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P लेना पड़ता है। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेने के बाद अब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बताएंगे। लेट M बी आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। M क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वेयर OM इक्वल टू R है। ओके,
अब हम पोटेंशियल लेंगे ए की वजह से और बी की वजह से। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ए के लिए हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और बी वाले की वजह से आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए, आप अपने दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ रखिए कि व्हेन देयर इज़ ए चार्ज, around the charge there is electric field and also there is electric potential of that charge, and in that potential another charge is moving। तो इसकी ताकत यहाँ तक है, इसकी ताकत भी यहाँ स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है सब तरफ। तो मैं बी और ए पे जो चार्ज हैं उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। तो लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बाद में मैं खाली पोटेंशियल भी बोलूँगा वो भी चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी। और आपको मालूम है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अगर माइनस चार्ज है तो हम माइनस लिखेंगे और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। तो मैं पहले ए के लिए करता हूँ। तो ए के लिए मेरा हो जाएगा वी ए माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस आपको याद है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया मैंने, आर प्लस ए बिकॉज के क्यू बाय आर होता है। एंड बी के लिए क्या होगा, बी के लिए होगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए। देयरफॉर नेट पोटेंशियल निकालता हूँ मैं, नेट पोटेंशियल यानी वी एक्सियल। वी एक्सियल इक्वल टू होगा वी ए प्लस वी बी। स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसे कैसे ही आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, और वी बी क्या था, के क्यू अपॉन आर माइनस ए। तो माइनस के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है। चलो तो इसको पहले लिख देता हूँ मैं, वन अपॉन आर माइनस ए ये वाला, और ये बाद में लिख देता हूँ माइनस वन अपॉन आर प्लस ए। नाउ यू ऑल आर मैथमेटिक्स जीनियस, सो you can easily find its LCM। ये आएगा r minus a r plus a। so here we have r plus a and here we have r minus a। ओके, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा ऊपर वाला, तो r प्लस ए और ये माइनस था तो ये माइनस r प्लस ए एंड अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो आर 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 और ए ऐड हो जाएगा, तो के क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ यू नो वेरी वेल कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक डायपोल तो बिना पी के काम नहीं बनता, और पी की वैल्यू होती है क्यू इंटू टू ए, तो वो तो लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे एज पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। तो आप देखो ये आपको मिल रहा है क्यू इंटू टू ए, इसकी जगह हम पी रख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, वी एक्सियल इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक चीज़ और आपको पता होगी कि डायपोल की लेंथ बहुत कम होती है, एज लेंथ ऑफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, that is r much greater than a, या a r से छोटा है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो v एक्सियल क्या आ जाएगा देखिए, देयरफॉर v एक्सियल इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। और याद होगा पॉइंट चार्ज के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x था, और यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आ रहा है। तो ये चेंज आया। नाउ सेकंड लेते हैं अपन कि सेकंड में क्या होने वाला है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैं डायपोल की दो पोजीशंस होंगी, वन इज़ यू नो वेरी वेल एक्सियल और सेकंड इक्वेटोरियल। तो ये देखिए ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको आप जानते हैं हम ए कहते हैं, इसको कहते हैं बी। इनको ज्वाइन किया सेंटर फ्रॉम हियर टू हियर ए, हियर टू हियर ए, क्योंकि ये 2a होता है। एंड
axial point is at here axial point, but equatorial point is at right perpendicular bisector यहाँ पर, और यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखने वाले हैं. सपोज दिस डिस्टेंस इज आर. नाउ ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू ये पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा. तो ये डिस्टेंस आपको मालूम है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वजह से भी होगा. तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम होगा. फिर हमने हमारा खेल चालू कर दिया, वही कंसीडर वाला. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? P है, और हमारा M पॉइंट है ऑब्जर्वेशन. कहाँ पर? इक्वेटोरियल पे. लेट M बी आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन. अगर कहीं मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप ठीक कर लें, नाराज ना हो. वेयर ओ एम इक्वल टू आर. अब यहाँ टेस्ट चार्ज रखा तो इसके पोटेंशियल में भी रहेगा और इसके पोटेंशियल में भी. और पोटेंशियल का फार्मूला आपको मालूम ही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाय आर होता है सॉरी. और के क्यू बाय आर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा टेस्ट चार्ज का और सोर्स चार्ज का. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at M due to charge at A and B. आप याद रखें, किसी भी चार्ज का आपको पोटेंशियल पता लगाना है तो आपको उससे थोड़ी दूर पर जहाँ पर पोटेंशियल पता लगाना है वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, और फिर वो टेस्ट चार्ज बताएगा पोटेंशियल कितना है. और आश्चर्य की बात यह है कि उस टेस्ट चार्ज का नाम इसमें नहीं आएगा. तो मैं वी ए निकालता हूँ पहले. वी ए देखिए, तो वी ए हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फिर मैं वी बी निकालता हूँ, ये देखिए वी बी. तो वी बी के लिए यही डिस्टेंस है, आपने देखा है. तो वी बी के लिए के क्यू अपॉन अगेन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब दोनों को ऐड कर देंगे. Therefore net potential V equatorial equal to VA plus VB. तो मैं इन दोनों की वैल्यू रखता हूँ, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और VB की रखूँगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और आप देख रहे हैं दोनों सेम हो गए, मतलब ज़ीरो आ गया. इट मीन्स एट इक्वेटोरियल पॉइंट देयर इज़ नो पोटेंशियल. इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होता है. तो मैं आपको एक बार फिर ये दोनों डेरिवेशन दिखा देता हूँ, ढंग से ना दिखा पाया हूँ तो आप देख लें. ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए पहले, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल. डायग्राम बनाया मैंने. फिर आप देखेंगे वी ए निकाला, वी बी निकाला, दोनों को ऐड किया मैंने. फिर पी की वैल्यू रखी क्यू इंटू टू ए, और वी एक्सियल ये आ गया. और लेंथ ऑफ डाइपोल कम होती है, शॉर्ट होती है, तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया ए को. तो वी एक्सियल आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर. नाउ एट इक्वेटोरियल पोजीशन अगेन डायग्राम. अगेन वी ए इक्वल टू दिस, वी बी इक्वल टू दिस. नेट पोटेंशियल आप देख ही रहे हैं कि दोनों सेम है, इसलिए ज़ीरो हो गया. इट मीन्स ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन देयर इज़ नो पोटेंशियल. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर दें, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें. जब तक आप डेरिवेशंस को लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तब तक आपको डेरिवेशन नहीं आएगा। सो स्टे सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बिना किसी काम के ना निकलिए, मास्क लगा कर रखें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। कोरोना से बचें और सबको बचाएं। थैंक यू।